हाय फ्रेंड्स, मैं परमिंदर कारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम फाइटिंग वैरायटीज की वीडियो रिकमेंडेशन है और जिस गेम के ऊपर उन्होंने वीडियो बनाने के लिए बोला है फ्रेंड्स, वो है 46th अमेरिकन कप की। दो बहुत ही लेस नोन खिलाड़ी, एक अमेरिकन जो कि स्टीवन जिर्क हैं और उनके सामने है मार्क प्रगवे। ये थे शायद फिलीपींस के थे, हाँ फिलिपिनो प्लेयर हैं ये, ठीक है। चलिए करते हैं शुरू इस गेम को, जहां D4 के साथ मार्क ने शुरू किया था और मार्क की रेटिंग इस गेम के दौरान लगभग 2500 थी, 2497। और वहीं स्टीवन की रेटिंग, जिन्होंने F5 से शुरू किया, डच डिफेंस से शुरू किया, उनकी रेटिंग थी 2377। G3 खेला गया, नाइट F6, बिशप G2, G6, नाइट F3, बिशप G7। और इसके बाद यहाँ कैसल किया व्हाइट ने, D6 हुआ, C4। और ब्लैक का कैसल आ गया, वैसे नाइट आया C3 स्क्वायर पर, क्वीन E8, देन रुक आया E1 स्क्वायर पर। बहुत सदी हुई ओपनिंग है दोनों खिलाड़ियों की। C6, देन हुआ E4, F टेक C4, फटाफट एक्सचेंज, पूरे मेटल एक्सचेंज हुआ। नाइट टेक C4 होने के बाद नाइट टेक C4, रुक टेक C4 और उसके बाद बिशप आया F5 स्क्वायर पर। हटाना पड़ेगा आपको इस रुक को, रुक वापस अपने घर E1 स्क्वायर पर आ गया है। चलिए, ये सब तो यहाँ पर हो चुका है मेटेरियल एक्सचेंज। मेरे ख्याल से ब्लैक के लिए, मतलब मेरी बेसिक एडवाइस है न्यू कमर्स के लिए, करना क्या चाहिए, हमेशा अपने पीसेस को डेवलप करने के बारे में सबसे पहले सोचना चाहिए। लेकिन यहाँ क्वीन F7 को चुना गया। क्या यहाँ इस C4 पॉन पर अटैक है? डिफेंस हो सकता है क्वीन को B3 स्क्वायर पर ले जाकर, और यहाँ साथ ही साथ B7 पॉन पर भी अटैक बनेगा, लेकिन इसके लिए ई पॉन आगे पुश हो जाएगा। डी टेक C5, डी टेक C5, नाइट टेक C5, बिशप टेक C5, रुक टेक C5। ठीक है, एक ये भी तरीका, फिर नाइट डेवलप हो जाएगा। लेकिन यहाँ मार्क ने किया नाइट G5। उन्होंने पहले क्विन पर अटैक बनाया। क्विन क्या यहाँ इस C4 पॉन को आराम से ले सकती है? इतना फ्रूटफुल नहीं है, नुकसान बहुत है। जैसे कि क्विन टेक C4 का सीधा सा मतलब है आप यहाँ इस डी फोन को आगे पुश कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ फॉग भी नजर आ रही होगी कुछ इस तरह की। ठीक है, ये तो एक पॉसिबिलिटी है। दूसरा क्या हो सकता है, रुक टेक C7, सीधा घर में पहुंचो, सेवंथ रैंक पे पहुंचो, तो वो भी काम हो सकता है। अब क्या करें, बिशप टेक्स D4 कर भी दिया, कोई दिक्कत नहीं। खैर, चलते हैं जरा गेम पर। क्वीन F6, ठीक है, यहाँ ब्लैक भी संभल कर खेल रहा है, क्वीन F6 बेटर मूव है। देन खेला गया बिशप E3। चलिए, पॉन पर डिफेंस भी हो, वो तो नेचुरल मूव है। नाइट A6 फ्रेंड्स, ब्लैक की गेम में, यानी स्टीवन की गेम में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही वो इस नाइट के साथ ही है। A6 स्क्वायर एटलीस्ट 14th मूव है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ये कोई नाइट को डेवलप करने के लिए अच्छा स्क्वायर नहीं था। सेंटर में ही रखा जाए पीसेस को तो बेटर था। क्यों, अब देखिए आगे क्या क्या गेम में प्रॉब्लम आती है। नाइट E4, सब आस्किंग फॉर सम मेटल एक्सचेंज, क्वीन पर भी अटैक बना है, क्वीन के E6 स्क्वायर पर। देन हुआ D5, वापस क्वीन पर अटैक है। आप मेटल एक्सचेंज करना बाद में, पहले क्वीन बचाओ। क्वीन घुसी अपने घर D7 स्क्वायर पर। देन खेला गया बिशप D4, बिशप एक्सचेंज आस्किंग है, बिशप टेक्स D4, क्वीन टेक्स D4, देन C5। आपको हटाना पड़ेगा क्वीन को, क्वीन वापस आई D2 स्क्वायर पर और नाइट के लिए कुछ नहीं है भाई, आपको C7 स्क्वायर पर ही लेकर जाना पड़ेगा। नाइट C7 हुआ, क्वीन आई H6 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, क्वीन का H6 स्क्वायर पर आना बहुत बाद में बनेगा, उससे पहले बिशप टेक C4, रुक टेक C4 खेला गया और रुक की तैयारियां बिल्कुल अब क्लियर नजर आ रही हैं। रुक आया F7 स्क्वायर पर, पहले ही ब्लैक ने प्रिपरेशन कर ली है, रुक्स की बैटरी लगाने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, थोड़ा अटैक ब्लैक का भी लगता है। रुक अटैक गोज टू E1, लेकिन उससे पहले यहाँ व्हाइट ने रुक्स की बैटरी तैयार कर ली। रुक अटैक गोज टू F8, काम बन गया है। देन खेला गया B3। फ्रेंड्स, B3 तो खेल दिया है। आप यहाँ चाहें तो इस F2 पॉन को ले सकते हैं, लेकिन यहाँ फिर अगले मूव में क्या होगा, यहाँ पर होगी चेकमेट की थ्रेट। चेकमेट ही रहेगी, क्वीन गई D8 स्क्वायर पर, यहाँ ब्लैक ने लिया। F4 खेला गया, देन हुआ B5, क्वीन आई G5 स्क्वायर पर। प्रेशर बनाया है यहाँ इसी 7 पॉइंट पर, रुक E8 ब्लैक के लिए हो गया है। बिशप आया S3 स्क्वायर पर। देखिए, नाइट बहुत बढ़िया वर्क नहीं कर रहा, लेकिन अब जरूर काम आ रहा है। जो यहाँ रुक को पिन करने की पोटेंशियल चांसेस थी ना, अब वो सॉर्ट आउट हो चुके हैं उस नाइट की वजह से। किंग H8 पहले ब्लैक ने किया, बात भी सही है। बिशप आया G4 स्क्वायर पर, और बिशप के G4 स्क्वायर पर आने के बाद देखिए F पॉन पुश नजर आ रहा है। किंग G7, देन क्वीन H4, ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। रुक आया H6 स्क्वायर पर। प्रेशर कहाँ बनाया हुआ है ब्लैक ने, सीधा सीधा यहाँ इस E7 पॉन पर, ब्लैक के E7 पॉन पर। देन फाइनली E5 पॉन खेला ही गया है। देखिए, मुझे तो यही लगता है कि जी टेक्स F5 होने के बाद क्वीन से चेक आएगी, लेकिन यहाँ जी टेक्स F5 किया तो गया, पर सरप्राइजिंगली
बिशप टेक्स F5 किया गया, यानी कि बिशप सेक्रीफाइस आया है। क्यों ना किया जाए, रुक टेक्स F5 ही खेला गया था। लेकिन देखिए, अगर आप क्वीन G4 चेक करके लेते हैं, रुक लेने की पॉसिबिलिटीज़ तो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। खैर, यहाँ खेला गया रुक टेक्स F5, डायरेक्टली एक्सेप्ट किया गया। तो रुक टेक्स E7। फ्रेंड्स, वाइट के दिमाग में यहाँ इस पॉन E7 पॉन पर भी अटैक रहा है, दिमाग में रहा है। अब आप कम से कम किंग को तो मूव कर नहीं सकते। अगर आप रुक टेक्स E7, रुक टेक्स E7 चेक के साथ करते हैं, किंग हटाना पड़ेगा। उसके बाद रुक F7 चेक, और क्वीन अनडिफेंडेड हो चुकी होगी। अगर किंग यहाँ जी 8 स्क्वायर पर जाता है तो वैसे चेकमेट हो जानी है। रुक टेक्स F7, क्वीन टेक्स D8 चेक। खैर, चलते हैं ज़रा यहाँ से गेम पर। यहाँ खेला गया रुक F7, बात भी ठीक है, ठीक है तुम करना है तो करो। तो अब एक पॉसिबिलिटी है रुक टेक्स F7 चेक की, ये भी ठीक है। देखिए, चेकमेट तक यहाँ से भी गेम पहुँच गई। अब आपको ये चेकमेट कहाँ से आ गई, तो गेम ठीक ठाक चल रही थी। किंग टेक्स F7 होने के बाद क्वीन H7 चेक होगा, और क्वीन H7 चेक के बाद आप, मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह से आप किंग को F8 स्क्वायर पर ले जाओगे, क्योंकि यहाँ आपको ये चेकमेट नज़र आ गई होगी। तो किंग को मतलब 6th रैंक में आना पड़ेगा। रुक F1 चेक होगा। अब किंग कहाँ जाएगा, E5 स्क्वायर पर जाएगा। रुक F4 लगा लो, और अगले मूव में आप इस चेकमेट को कैसे बचाओगे, बच ही नहीं सकती। यहाँ खेला गया क्वीन G5 चेक। फ्रेंड्स, बढ़िया मूव है ये। क्वीन G5 चेक कैसे वर्क करेगा, देखिए। किंग कहाँ जाएगा, किंग गया H8 स्क्वायर पर, और अगर यहाँ F8 स्क्वायर पर भी जाता ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। रुक टेक्स E8 चेक, और अगर देखिए नाइट टेक्स E8 करते हैं तो आपको क्वीन गंवानी पड़ती है। तो क्वीन टेक्स E8 करना पड़ा, रुक टेक्स E8, फिर दोबारा चेक हुआ। नाइट टेक्स E8 होने के बाद क्वीन गई D8 स्क्वायर पर। क्वीन के सामने अब क्या क्या बचा है, नाइट और रुक। पॉन्स 4, अरे एक पॉन पूरा पूरा फालतू है यहाँ पर वाइट के पास, तो ऑब्वियस है वाइट को लीड तो है। तो रुक F8 से इसका डिफेंस किया गया। चलिए कोई बात नहीं, रुक पर अटैक बना लेते हैं, क्वीन को E7 स्क्वायर पर ले जाकर। क्वीन किंग को G8 स्क्वायर पर ले जाकर वहाँ पर रुक का डिफेंस कर रही है। लेकिन फाइनल मूव फाइनली मार्क ने चला, जिसके बाद स्टीवन को लगा, मैं स्टीवन पहले ही सरेंडर तो कर ही चुके थे, लेकिन C टेक्स B5 के बाद तो क्लियर हो गया कि अब तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। फ्रेंड्स, डेडलॉक है, किस पॉन को आप कोई बढ़ा नहीं सकते, ठीक है। रुक को नाइट की डिफेंस से नहीं हटा सकते। क्या मूव चल सकते हैं, नाइट F6 चल सकते हैं, सिर्फ एक यही मूव है जो डंका चला जा सकता है। ऐसा होने के बाद क्वीन टेक्स D6, अगला पॉन गया। गेम में बचा ही गया। फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी गेम लगी। उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। आपके कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।